जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में द प्लेटफॉर्म बुक स्ट्रेटेजी के सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में सेट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। दिया गया है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह किस खेल से संबंध है। दिया गया है कबड्डी। ये गलत है। हरभजन सिंह का संबंध क्रिकेट से है। ये 1 नंबर का जोड़ा सही नहीं है। कबड्डी दिया गया था, लेकिन इसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन से संबंधित है। सही जवाब है ज्वाला गट्टा। ऑप्शन सी में दिया गया है ज्वाला गट्टा का संबंध भी बैडमिंटन से है, और किदम्बी श्रीकांत का संबंध भी बैडमिंटन से है, और विराट कोहली का संबंध भी क्रिकेट से है। एक और चीज़ कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। क्या है? द टर्बनेटर। नेटर। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। आपको कमेंट में बताना है कि विराट कोहली का उपनाम क्या है। उपनाम क्या है। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही जवाब है फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल से अन्य ट्रॉफी है आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष कप, डूरंड कप और सुब्रतो मुखर्जी कप। ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप है। एक बार और रिवीजन करवाते हैं। आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप। ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप है। आपको याद हो गया होगा, ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। और हॉकी से कौन कौन से कप हैं। हॉकी से है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप। ये सभी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। एक बार और रिवीजन कराते हैं कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप। ये सभी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। और बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है लॉरी ओ ब्रायन। ये लॉरी नहीं दिखा रहा है। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है लॉरी ओ ब्रायन। लॉरी ओ ब्रायन बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, बीबीआई है। और बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमतुल्ला कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप। ये सभी बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। एक बार और बताते हैं। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमतुल्ला कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप। ये सभी बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। सही आंसर इसका हो जाएगा फुटबॉल। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय 2004 ईस्वी में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष के गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को, किसी क्षेत्र के विशेष गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को जीआई टैग
अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। और 2004 ईस्वी में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग को दिया गया। ये महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया और बिहार के मगही पान को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। MICR का फुल फॉर्म क्या है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये नंबर आंसर सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये MICR का तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक बैंक के चेक पर MICR का हस्ताक्षर होता है जो चेक के असली या नकली होने की पहचान करता है। आपको कमेंट में बताना है IFSC का फुल फॉर्म क्या है और IMPS का फुल फॉर्म क्या है। इसको कमेंट में बताना है IFSC और IMPS का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है। RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है। सही जवाब होगा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर RBI के लोगो में है। ये RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और RBI की स्थापना कब हुआ था। ये RBI की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसके लोगो में ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। नेक्स्ट सवाल है एक प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड, दो प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक है ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर होगा NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। और NR नारायण मूर्ति ये भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक है। ये भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। और ये राजीव सिकरी ऑप्शन डी में दिया गया है। राजीव सिकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटिट रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई है। ये राजीव सिकरी द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटिट रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई है। और अजीज प्रेमजी के द्वारा द मैन बियॉन्ड द बिलियंस पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा अर्थ समिट कहते हैं। सी नंबर आंसर सही है अर्थ समिट। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया था। कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। और वाटर समिट है ये जल शिखर। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 2019 में जेनेवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। सही उत्तर हो जाएगा कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। ये
रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी की प्रमुख रचना है ए मेरे वतन के लोगों। सेकंड है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। थर्ड है दे दी आज़ादी बिना खड़ग इत्यादि इसकी प्रमुख रचना है। और मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है और सेवा सदन है, इसकी प्रमुख रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, आपको याद रखना है। और ये तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। और ए में दिया गया है संत कबीर। संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ध्यान में रखना है, संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और ये तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल है कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। ध्यान रखना है, वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया। और केप ऑफ गुड होप को ही उत्तर आशा अंतरिक्ष कहते हैं। केप ऑफ गुड होप को उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटली का समुद्री यात्री है, इसने अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये एमुंडसेन, बी नंबर में दिया गया है एमुंडसेन, इसने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसेन ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट सवाल है कौन सुमेलित नहीं है? 10 नंबर में दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, सुमेलित है, सही है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, ये भी सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी सही है। ये 5 अक्टूबर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी नंबर आंसर गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि बैंकिंग लोकपाल की योजना शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने शुरुआत किया था। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी। और बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से लागू है। 1 जनवरी 2006 से लागू है। ये आरबीआई की स्थापना 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक क्या है? ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है ब्लू बुक। ये ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन हैं। और ये ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। यानी इनमें से सभी सुमेलित है।
और भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र भारत का सरकारी दस्तावेज है, दस्तावेज। नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। सही उत्तर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट सवाल है, कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी दिया गया है, इसमें देश और राजधानी दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? दिया गया है फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, सही जवाब है। और बोलिविया की राजधानी कहाँ है? बोलिविया की राजधानी लापाज है, सही है। और इथोपिया की राजधानी लुसाका दिया गया है, जो गलत है, लेकिन इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और लुसाका ये जाम्बिया की राजधानी है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ सी नंबर आंसर सही है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और है ए नंबर में दिया गया है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। ABC में दिया गया है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। याद रखना है, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है खाली जगह लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान तैयार करता है। क्वेश्चन है खाली जगह लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान तैयार करता है। सही उत्तर हो जाएगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी। नेक्स्ट सवाल है बैडमिंटन के जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? VVI सवाल है कि बैडमिंटन का जाल है केंद्र में कितना ऊंचा होता है? सही हो जाएगा 5 फुट। 5 फुट सही जवाब होगा। इसको मीटर में बदलते हैं तो हो जाएगा 1.52 मीटर। 1.52 मीटर। नेक्स्ट सवाल है कि सजन प्रकाश का संबंध किससे है? सजन प्रकाश का संबंध किससे है? सही जवाब होगा तैराकी से संबंधित है। सजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है। और ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। ये साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। नेक्स्ट सवाल है
20 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से किया गया। 1969 ईस्वी से किया गया। और दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे और यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है और इसमें इस पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरी को दिया गया था। देविका रानी रोरिक देविका रानी रोरिक को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आशा करता हूँ ये सेशन अच्छा रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।